बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, अजीब व गरीब सांपों से लेकर पुरस्रार मछलियों तक कुदरत में ऐसी कई अजीब व गरीब मखलूक़ात मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान वरता हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। अगरचे इंसान इस बात पर बहस करते हुए नज़र आते हैं कि फ़लाँ जानवर का इस दुनिया में कोई मकसद नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की गई। बिलखुसूस इस इलाके में मौजूद जंगली दरख्तों के नीचे छुपा यह जानवर तो बहुत ही ख़ास था। एक दिन दो स्नेक एक्सपर्ट्स डेव श्नाइडर और डेव बर्कंट इस जंगल में मुख्तलिफ़ तरह के सांपों को देखने और उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करने आए थे, और यूँ उनका एक ख़ास तरह के सांप से आमना सामना होता है। जब इन दोनों डेव्स ने जंगल के दरख्तों के नीचे छुपे इस अजीब व गरीब सांप को देखा तो उन्हें हैरत का एक झटका लगा, क्योंकि यह सांप कोई आम सांप नहीं था। इस इलाके में कई तरह के सांप, छिपकलियाँ और मकड़ियाँ रहती हैं, लेकिन ये इलाका सांपों की एक मखसूस किस्म के लिए ख़ास तौर पर मशहूर है। 2019 की वह सुबह उनके लिए एक आम सी सुबह थी, लेकिन जंगल में काफ़ी अंदर जाने के बाद उन्हें इस इलाके के मशहूर और मारूफ सांपों की किस्म के एक सांप का घोंसला मिला। ये वो इलाका था जहाँ सांपों की फ़ीमेल्स अक्सर औकात अपने घोंसले बनाने और अंडे देने आती हैं। उन्हें पता था कि सांपों की मादा जब अंडों से बच्चे निकालती हैं तो छोटे सांप कुछ अरसा उनके साथ ही रहते हैं। इस वजह से जब उन्हें एक मादा सांप के बच्चे को देखा तो उनके लिए यह बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं थी। आसपास इस सांप के दीगर भी कई बच्चे मौजूद थे और उनके पास ये दोनों इंसान मौजूद थे। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई और डेव श्नाइडर उनकी तस्वीरें बनाने लगा। इतनी देर में दूसरे डेव ने शोर मचा लिया कि इधर आओ, इस सांप को देखो, ऐसा लग रहा है कि दो सांप आपस में जुड़े हैं। इतनी देर में डेव श्नाइडर भी उधर आ चुका था। उधर आकर उसने जो देखा वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। इस सांप के बच्चे के हकीकत में दो सर थे। अगरचे कुछ मज़ाहिब में दो सरों वाले सांप को बुरा समझा जाता है, लेकिन इन लोगों को पता था कि लाखों में एक सांप ऐसा भी हो सकता है। एक ही अंडे में जुड़वां सांपों की वजह से ऐसा बाज़ औक़ात देखा गया है। इन दोनों ने इसकी बहुत सी तस्वीरें भी बनाई और बाद में इस सांप का नाम डबल डेव रख दिया गया, क्योंकि इसको डेव नामी दो लोगों ने ढूंढा था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल मौजूद था कि क्या दो सरों वाला सांप एक सर वाले सांप से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। डेव श्नाइडर को यह पता करने में ज़्यादा देर न लगी कि सांप का ये दो सरों वाला बच्चा जंगल में बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि दो सरों की वजह से शिकारियों से भागना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके अलावा ये बात भी कोई नई नहीं है कि दो सरों वाले जानवर अक्सर खुराक के लिए आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं। डेव इस सांप को उठाकर अपने साथ भी नहीं ला सकता था, क्योंकि ऐसा करना वहाँ के कानून के ख़िलाफ़ था। इस सांप को इसके कुदरती घर से उठाकर लाने के लिए उसको एक ख़ास किस्म का इजाज़तनामा दरकार था। इसके बावजूद भी ये लोग इस सांप को वहाँ पर छोड़ने पर रज़ामंद नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और ऐसे दो सरों वाले जानवर लाखों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं। इस वजह से इस सांप को वापस जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता था। उस वक्त ये सांप 10 इंच लंबा था और इसकी 4 आँखें भी थीं। इसके अलावा इसकी 2 ज़बानें भी थीं और ये दोनों ज़बानें अलग अलग हरकत कर सकती थीं, जिसका वाहिद मतलब ये था कि इस सांप के दोनों सरों में अलग अलग दिमाग भी मौजूद हैं। चूँकि इसके 2 सर थे, इस वजह से इसको कई तरह की मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता था। इस सांप का अक्सर एक सर एक तरफ जाना चाह रहा होता है, जबकि दूसरा सर उसके जिस्म को दूसरी तरफ खींच रहा होता है। इस वजह से ये दोनों सर एक ही जिस्म होने के बावजूद आपस में लड़ते भी हैं। इस शख्स ने बताया कि इस सांप का दायां सर ज़्यादा डोमिनेंट है और अक्सर उसी सर की ही बात सुनी जाती है, लेकिन अक्सर औकात दूसरा सर अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश भी करता है। अगरचे शुरू में इन लोगों को लगा कि यह सांप सेहतमंद नहीं है, लेकिन जल्द ही प्रॉपर चेकअप के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि यह सांप इस जेनेटिक प्रॉब्लम के बावजूद बिल्कुल सेहतमंद है। ये दोनों इस सांप को पकड़कर अब महफूज मकाम पर ले आए थे, जहाँ ये एक लंबी ज़िंदगी बसर कर सकता था। ये सांप जंगल में 20 से 30 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन साइंसदान इस सांप के लिए महज उम्मीद ही कर सकते हैं कि यह सांप एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी गुजारेगा। अब इस सांप को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए लोग काफ़ी तगोदो करते हैं, और सांपों के इन एक्सपर्ट्स ने इस बात का प्लान भी बनाया हुआ है कि वो जल्द ही इस सांप का एक्सरे भी करेंगे, ताकि पता चलाया जा सके कि इस सांप के तमाम अज़ा बिल्कुल सही तौर पर काम कर रहे हैं या नहीं। इस सांप के बारे में साइंसदानों को एक तशवीश थी, और वह ये कि अक्सर इसके सर कोबरा सांप की तरह अकड़ जाते थे। इस वजह से वो सोच रहे थे कि इसको कोई मसला है, लेकिन अभी तक तो तहकीकात से यही नतीजा अखज़ किया जा रहा है कि यह सांप बिल्कुल तंदुरुस्त है, और उम्मीद की जा रही है कि आम इंसानों को इस सांप की लंबी ज़िंदगी की वजह से इसको काफ़ी अरसे तक देखने और इसके बारे में तहकीक करने का मौका मिलेगा। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।